जय भीम। बाबा साहब की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञानंद 7 भिक्षुओं में से एक थे जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। 1948 में संविधान लिखते हुए ही बाबा साहब मधुमेह से पीड़ित हुए। जून से अक्टूबर 1954 तक वे बहुत बीमार रहे। इस दौरान राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। 1954 के दौरान किए गए लगातार काम ने बाबा साहब को तोड़कर रख दिया। बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब ने इस बात का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, पिछले 5 सालों में मेरी तबीयत में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। डॉक्टरों ने मुझे बुझती लो तक कहा है। अपनी अंतिम किताब बुद्धा और उनके धम्मे को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब का निधन रात को सोते वक्त ही हो गया था, जहां वे दिल्ली के अपने ही घर में थे। उसके बाद उनको 7 दिसंबर को उनको मुंबई लाया गया और उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की शैली से किया गया था, जिसमें उनके लाखों चाहने वालों ने भाग लिया। बाबा साहब के अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी रख के करीब 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। बाबा साहब के निधन को कुछ लोगों ने हत्या बताई और इस हत्या का जिम्मेवार बाबा साहब की पत्नी सविता अम्बेडकर को बताया, जो कि एक ब्राह्मण थी। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बाबा साहब ने अपनी अंतिम किताब बुद्धा हिज धम्मा में लिखा है कि कई डॉक्टरों ने उन्हें बुझती हुई लौ तक कहा। इस लौ को जलाने का श्रेय सविता अम्बेडकर को जाता है, जिनकी चिकित्सा कौशल ने बाबा साहब को पुनर्जीवित किया। बाबा साहब को भारत रत्न, इस देश का सबसे बड़ा सम्मान, उनके निधन के 34 वर्ष के बाद दिया गया और साहब कांशीराम जी के कर कमलों द्वारा दिया गया, मेहनत और लगन से। बाबा साहब के निधन के बाद उनके परिवार उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो जन्म से ब्राह्मण थी, पर उनके साथ वे भी धर्म परिवर्तन कर बौद्ध बन गई थी। बाबा साहब के साथ बौद्ध बनने वाली वह पहली महिला थी। डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी का निधन एक बौद्ध के रूप में 2002 में हुआ था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क ने 2004 में 2.5 साल के बेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट जारी की, जिसमें बाबा साहब का भी नाम था। जय भीम, जय भारत।